में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे थे और फ्यूचर की प्लानिंग उन्होंने युवाओं का जिक्र किया और इस तरह के स्कूल जो है किस तरह से युवाओं को आगे के लिए प्रेरित करेंगे, साथ में महिलाओं का खासतौर से जो लड़कियां इन स्कूल में एडमिशन ले रही हैं और उस के बाद की स्थिति। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। देहरादून के चुखुवाला इंदिरा कॉलोनी में मकान मूसलाधार बारिश की वजह से ढह गया, जिससे 6 लोग दब गए हैं। मलबे में दबे 5 लोगों को निकाल लिया गया है, ये खबर आ रही है। और एक गर्भवती महिला समेत 3 महिलाओं की मौत हुई है, जबकि 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एक 24 साल की युवती अभी भी मलबे में दबी हुई है। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। यह हादसा बहुत बड़ा है, 1 बजे रात को यह हादसा हुआ है, ये जानकारी आ रही है। और इस जगह को लेकर, इस मकान को लेकर पहले से भी बहुत बार शिकायतें की गई, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। अब यहाँ पर 2-3 परिवार रहते थे, जो कि बारिश हुई उसके बाद मकान में दरारें पहले से और वो गिर गया। और अब हुआ ये कि इसमें देखिए एक गर्भवती महिला थी, उसकी भी मौत हो गई है। कुल 3 महिलाओं की मौत हुई है, ये जानकारी आ रही है। और एक इसमें अभी भी दबी हुई है, एक बच्चा और एक पुरुष, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हादसे में 3 लोगों की जान गई है। हमेशा हम ये देखते हैं कि निर्माण पर प्रश्न उठते हैं, नियम कायदे कानूनों को दरकिनार करके निर्माण कर दिए जाते हैं। और अब जानकारी ये आ रही है कि मरने वाली महिलाओं की संख्या 4 हो गई है, यानी कि 4 महिलाओं की मौत हुई है। इसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। देखिए कितनी दुखद ये खबर है। मृतकों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है और 4 महिलाओं की मौत हो गई है इस मकान के गिरने के बाद, बरसात के बाद ये हादसा हुआ है। देखिए ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और बिल्कुल पुश्ते का अचानक इस प्रकार से ढहना आप लोग देख सकते हैं कि कितना विशालकाय पुश्ता था ये। और बारिश के चलते धीरे धीरे बारिश चल रही थी, ऑल ऑफ सडन ये हुआ और इसमें 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 2 लोग घायल हैं। अभी एक डेड बॉडी की संभावना अंदर बताई जा रही है, जिसके लिए हमारी एसडीआरएफ की, पुलिस की और नगर निगम की टीम कार्य कर रही है। यहाँ पर हमें सत्येंद्र बर्थवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, ताजा अपडेट्स दीजिएगा अभी की। जीनत, क्योंकि जो युवती अभी भी इस मलबे में मिसिंग बताई जा रही थी, अभी तो कुछ देर भी पहले ही उसका शव भी रेस्क्यू कर लिया गया है। उसको युवती भी इस घर से मिल गई है। अभी तक हम अपडेट की बात करें तो 4 जो महिलाएं हैं उनकी डेथ इस मलबे से हुई है और 2 जो एक बच्चा और एक जो पुरुष है उनका प्राथमिक अभी इलाज चल रहा है। जीनत, क्योंकि ये रात 1 से 1:30 बजे की ये घटना है। जो ये पुश्ता आप पीछे देख रहे हैं, इस पुश्ते को ढहने से ये पूरा जो मकान है ये जमींदोज हो गया है। बताया जा रहा है कि इस पुश्ते की लगातार शिकायतें पहले भी की गई हैं। जो स्थानीय लोग हैं इन्होंने इस पुश्ते की लगातार शिकायतें की थी कि ये पुश्ता कभी भी ढह सकता है, लेकिन प्रशासन ने पहले इस पे ध्यान नहीं दिया। यानी कि अगर प्रशासन पहले ही इस पुश्ते पे ध्यान देता या यहाँ पे कोई एक्शन करता तो शायद आज ये जो 4 जाने गई हैं ये आज जिंदा रहती। जीनत, क्योंकि स्थितियां बड़ी गंभीर इस पुश्ते के कारण हुई। और अभी भी जीनत, अभी भी अब ये जो इलाका है ये बड़ा सेंसिटिव इलाका माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये 2 अगल बगल के जो घर हैं, इनके जो यहाँ के जो लोग हैं, प्रशासन अब इन लोगों को रेस्क्यू कर कहीं और शिफ्ट कराने की बात कर रहा है। क्योंकि जो ये पुश्ता है अभी भी ये कभी भी ढह सकता है, क्योंकि ये पूरा इसके पीछे का पूरा इस इलाका खुल गया है पुश्ते से। काफी अभी भी ये उम्मीदें जताई जा रही है कि कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जीनत, सत्येंद्र, वहां पे लोगों से बात कीजिए और ये महत्वपूर्ण है जानकारी जुटाना कि ये लापरवाही कब से हुई। देखिए इस मकान के बारे में पहले से जानकारी थी कि इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। किस किस स्तर पर लापरवाहियां हुई है, क्योंकि जिम्मेदारी तो तय होनी जरूरी है। ये जो 4 लोग जिनकी जान गई और एक गर्भवती महिला थी, एक बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था, तो कोई तो जिम्मेदार है इनकी मौत का, किसी की तो जिम्मेदारी तय होगी। बात कीजिए लोगों से, जरा पूछिए कि किस किस स्तर पर लापरवाहियां हुई हैं। बिल्कुल जीनत, प्रशासन भले अब दावे कर रहा है कि जांच होगी, मजिस्ट्रेट जांच होगी, लेकिन जो पुरानी हम बात करें, हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, इनसे जाने थे क्योंकि इनके घर में भी मलबा भरा है। इन्हीं से बात कर लेते कि सर, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी इसकी लगातार शिकायतें की हैं, क्या स्थितियां हैं? जी, हमने पहले, मैं आपको बताता हूँ, अभी ये हादसा होने से 3 दिन पहले ही हमने ये दरार जो थी, जो यहाँ पर जो प्लॉटिंग करवा रहा है, जो मालिक है सनराइज होटल वाला मिस्टर चौधरी, उसने एक बंदा डिप्लॉय कर रखा है। उसका नाम है आपका बंटी अरोड़ा। बंटी अरोड़ा जो इस पूरे
प्लॉट को देख रहा है, उसकी प्लॉट की जितनी प्लॉटिंग करवाई है उसी के संरक्षण में सारी चीज़ें हो रही हैं। उसको हमने 3 दिन पहले उसको आके हमने इधर पुश्ते की हमने उसको कंडीशन दिखाई थी, उसको दिखाया था यहाँ से दरार पड़ रही है पुश्ते में, पुश्ता वहाँ से गहरा होता जा रहा है। और जिस मकान में हादसा हुआ है हमने उस मकान के मकान मालिकों को भी बुलाया था, क्योंकि यहाँ पर खाली किराएदार रहते थे। हमने मकान मालिक को बुला के यहाँ पर स्थिति दिखाई और उनसे भी बोला कि आपको यहाँ पर जो है जो इस पुश्ते के जो जिम्मेदार हैं उनको बोलना चाहिए, क्योंकि कल कदात कोई हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और ये सब बताने के बावजूद भी 3 दिन होने के बावजूद भी आज आप देख सकते हैं पिछली रात को ये 1:30 बजे करीब इस बड़े स्तर पर हमने लापरवाही देखी 3 दिन बाद भी। सत्येंद्र, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और होटल मालिक का किरदार भी हमें देखते हैं कि होटलों का निर्माण और नियमों को कैसे ताक पर रखा जाता है, ये भी अब एक जांच का विषय है। वहीं जो मकान ढह गया उसके पास के लगे हुए दूसरे मकानों में भी मलबा घुस गया है, दूसरे मकानों में भी दरारें पड़ गई हैं। वहां रह रहे लोगों में दहशत अब बन गई है। लोग जो अभी तक बताए जा रहे हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी हो, और एक महिला अभी भी जो हादसे में बताई जा रही है वो अभी भी अंदर दबी। लेकिन अगल बगल के जो जो घर हैं वहाँ भी पूरा आप देख सकते हैं मलबा भरा है। ये अभी हम जो जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था उसके जस्ट बगल में एक मकान है, वहाँ पूरा ये मलबा भरा है, क्योंकि ये मकान अभी भी खतरे की जद में। इसका जो पीछे का पूरा पुश्ता है वो खुल चुका है और आधा पुश्ता जो आप देख सकते थे कि जो पूरा पुश्ता गिर चुका है। उससे हम 10 बार बुला के पूरा इसको कंप्लेन कर चुके थे, हमने दिखा चुके थे कि ये पुश्ता आजकल में गिरने वाला, लेकिन उन्होंने हमारी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया कि अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़े दिनों तक बारिश में नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे नहीं, ऐसे झूठा आश्वासन देते रहे ना, वो जैसे देते आते हैं। आपके मकान के लिए भी खतरा हाँ, बहुत खतरा है, अभी भी हमारी जान मान को हमारे को खतरा है, हमें तो बहुत डर है। हम कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा है। हमारे पास तो छोटी सी फैमिली है, छोटा बच्चा है, हम लोग आगे कैसे करेंगे हमें नहीं पता है। लगातार शिकायतों करने के बाद भी ये स्थितियां देखने को मिलती। प्रशासन को पहले भी अगर प्रशासन पहले ही सख्त कदम उठाता तो शायद आज देहरादून में जो ये हादसा हुआ, ये कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं जो इस मलबे में दबे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग बच सकते थे। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। तो देखा आपने आसपास के लोगों में किस तरह से दहशत है। केदारनाथ त्रिजुगी नारायण पैदल मार्ग से लापता 4 यात्रियों की तलाश की जा रही है। जिला मुख्यालय की ओर से एक खोजी दल उनकी तलाश में भेजा गया है। देहरादून के डोईवाला से सभी लापता यात्री रहने वाले हैं ये सभी यात्री, और एसडीआरएफ की 3 टीमें उनकी तलाश में लगी हुई हैं। इन 4 यात्रियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल इनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। और एक और खोजी दल भेजा गया है जिला मुख्यालय की तरफ से। उसके बाद भी कोई हमें कहीं की कामयाबी मिली हो, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई क्लू मिला हो, आखिरी बार किन लोगों ने देखा, कहाँ बात हुई, ये चारों यात्री कहाँ गए, अभी इनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो तैनात जरूर है। शैलेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरह से टीमें काम कर रही हैं? आखिरी बार उनसे संपर्क किसी का हुआ हो? क्या जानकारियां आ रही हैं इन चारों के बारे में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बता रहे कि 4 दिन पहले जो हैं ये लोग केदारनाथ धाम से निकले थे, और ये लोग वासुकी ताल होते हुए इन लोगों ने त्रिजुगी नारायण पहुंचना था पैदल मार्ग से। लेकिन जो है जब ये अगले दिन त्रिजुगी नारायण नहीं पहुंचे तो उसके बाद जो है इनकी खोजबीन शुरू हुई, और लगातार 2 दिन जो है इनकी खोजबीन बीते 2 दिनों से चल रही है, और आज भी जो है इनकी खोजबीन सुबह से फिर शुरू हो गई है। 3 टीमें कुल जो है इनकी खोजबीन में लगी हैं एसडीआरएफ की। कल ही जिला मुख्यालय से एक और टीम भेजी गई है, ड्रोन कैमरे भी भेजे गए हैं ताकि जो है आसपास के क्षेत्रों पे भी में भी देखा जा सके, और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो है इनका कोई सुराग लग पाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कोशिशें पूरी हो रही हैं कि इन तक पहुंचा जा सके। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हरिद्वार में स्कैप चैनल का शासनादेश वापस लिया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि स्कैप चैनल का मुद्दा उठाने वाले नाटक कर रहे हैं। गंगा से आस्था और भावनाएं जुड़ी हुई हैं, सभी तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। हरीश रावत सरकार ने हर की पैड़ी में गंगा को नहर घोषित करने का शासनादेश जारी किया था, जिसको निरस्त करने की साधु संत मांग कर रहे थे। गंगा आस्था का सवाल है, गंगा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, और इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्कैप चैनल है या क्या है।
एक तो मैं कहना चाहता हूँ। उसके तकनीकी परिणाम हो सकते हैं कि अलग हों, लेकिन आस्था पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आज नाटक कर रहे हैं, स्केप चैनल को गंगा की धारा में परिवर्तित करने वाली जो बात कर रहे हैं, तो ये तो नाटक है, सरासर नाटक है। एक तो उनको नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि हमने उस शासनादेश को वापस लेने की घोषणा की है। हम कभी भी उसको वापस ले सकते हैं। ये मैं हरिद्वार वासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गंगा को नहर घोषित करने वाले फैसले पर सार्वजनिक रूप से पलटी मारते हुए माफी मांगी। हरीश रावत ने अपनी सफाई में यह भी कहा है कि 2016 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के मुताबिक गंगा किनारे बने लोगों के घरों और व्यापार को बचाने के लिए जनहित में यह फैसला लिया था। हरिद्वार के बड़ा अखाड़ा उदासीन पहुंचकर हरीश रावत ने महंत दुर्गादास महाराज और श्री गंगा सभा के अध्यक्ष से मुलाकात की। अखाड़ा परिषद के नाम एक पत्र भी सौंपा। इस पत्र के माध्यम से हरीश रावत ने हर की पौड़ी को स्कैप चैनल घोषित करने पर माफी मांगी और राज्य सरकार से गंगा को स्कैप चैनल वाले शासनादेश को निरस्त करने की अपील भी की थी। कुंड पर गंगा नहीं है, हर की पौड़ी पर गंगा नहीं है, तो गंगा का अविरल प्रवाह है वो, तो उसके प्रति कोई दूसरी भावना या समझ के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तत्कालिक कारण से हमने पत्र लिखा था, उसको लेकर के जितने लोगों की भी भावनाएं आहत हुई हों, मैं उन सब से बहुत क्षमा चाहता हूँ। सरकारें निर्णयों को बदलते रहती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक सरकार का निर्णय दूसरी सरकार के लिए कोई ब्रह्मलेख है। यदि ये नहीं करेंगे तो अपनी इस त्रुटि को 2022 में कांग्रेस ही सुधारेगी। जो सरकार आदेश पारित कर सकती है, वही सरकार अगर आदेश को निरस्त करने का अनुरोध कर रही है, तो इस पे अविलंब जो वर्तमान सरकार है, इसको अविलंब सभी जनता, सभी देश के धार्मिक भावनाओं को रखते हुए इसको निरस्त कर दे। में आप पूर्णतः अविच्छिन्न धारा घोषित करें, वरना इसके लिए निश्चित रूप से हम आंदोलन कर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।